क्षेत्र का सौभाग्य का विषय है कि आपने मेमोग्राफी मशीन की शुरुआत करी है। इसके अलावा आपने अभी तक हेल्थ को लेकर किस ढंग के काम किए, उसके लिए संबंध में आप थोड़ा बताइए। देखिए, पीछे 2 साल पहले 1.5 लाख लोगों का 1,48,000 या 42,000 के आसपास लोगों का परीक्षण किया था। उसमें से 24,000 कुछ मरीज फर्स्ट स्टेज की बीमारी की शुरुआत के आए थे। उसके बाद से ये दिमाग में सेट हो गया कि हमें किसी भी हालत में हर व्यक्ति का पूरा प्रिवेंटिव चेकअप करना अनिवार्य है। उसके लिए हमने बहुत सारे उपकरण खरीदे। हमारे यहाँ आज जिले की सबसे बढ़िया डिजिटल एक्सरे मशीन है। हमारे यहाँ जितनी ईसीजी की मशीन है, अब वो कागज़ पे पर्ची लेके नहीं जाना पड़ेगा। उसके ये सब डाटा उसकी मोबाइल पे उसकी आभा आईडी क्रिएट करके उस पर भेज देंगे। हमारे यहाँ पे बाकी भी अल्ट्रासाउंड से लेके बोन डेंसिटी की मशीनें, ये सब मशीनें भी हमने यहाँ लगाई हैं। क्योंकि हम किसी भी स्टेज पे, क्योंकि आफ्टर एज घुटने और पीठ का दर्द बहुत बढ़ जाता है। क्योंकि बोन डेंसिटी जब कम होना शुरू हो, अगर उसी समय छोटा सा इलाज कर दिया जाए तो वो बीमारी आगे ना बढ़े और आदमी अपना जीवन आनंदमय तरीके से गुजार सके। क्योंकि आत्मनिर्भर का मतलब केवल आर्थिक सक्षमता नहीं है, शारीरिक भी स्वस्थ शरीर सबसे पहली ज़रूरत है। उसके बाद बाकी सब चीज़ें आती है। तो हम इन सब चीज़ का बहुत तेज़ी से प्रयास करें। इसकी शुरुआत कैसे, क्या इस पूरे मामले में, चूँकि आपने हेल्थ को लेकर शुरू से कॉन्शियस रहे हैं, कैसे इसकी शुरुआत करी आपने? इसकी शुरुआत का सबसे पहला दौर चोखान खेड़ा में बहुत ज़्यादा हार्ट अटैक हुए थे। 1 महीने में 3 हार्ट अटैक की कैजुअलिटी के कारण मुझे उनके घर पे जाके बैठना पड़ा। तो मेरे दिमाग में क्लिक हुआ, इसी गांव में बिलो 45 के 3 कैजुअलिटी क्यों हुई। जब उसकी जांचें करवाई, गहराई में गए, तो वो सब मिल्किंग का काम करते थे और कच्चा दूध गटक रहते थे। तो कोई स्पेसिफिक टाइप का वायरस उस दूध के साथ, कच्चा दूध पीने से उनके शरीर में जा रहा था और वो उसकी ब्लॉकेज कर रहा था। तो उसको जब हमने पूरा करवा के गांव में पूरा ट्रेनिंग दी कि मिल्किंग के पहले, भैंसों का दूध निकालने के पहले कैसे क्लीनिंग की जाए थन की, ताकि वो वायरस दूध में ना आए। उसके बाद एक भी मेरे ध्यान में हार्ट अटैक का केस नहीं आया। तो उसके बाद मेरे दिमाग में आ गया कि एक गांव ही क्यों, बाकी जगह भी। अभी हमने जैसे इस बार के परीक्षण में हमें पता चला 2 गांव में थायराइड के सबसे ज़्यादा केसेस आए, नया गांव और इधर दरोली प्रॉपर। वहाँ रेड ऑक्साइड वाला पानी ज़्यादा था, क्योंकि मिनरल्स जो पानी के साथ आ रहे थे उसके कारण वो प्रॉब्लम्स आई। तो ये चीज़ आयोडीन, ये चीज़ हम धीरे धीरे जब ऑब्जर्व करते हैं तो पता चलता है। अभी पिछले सप्ताह यूके के हाई कमिश्नर में गवर्नर साहब हम सब बैठे थे। अपने मध्य प्रदेश के गवर्नर साहब का जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य था सिकल सेल। उनने पूरे गुजरात के हर आदिवासी महिला पुरुष का परीक्षण करवाया और जिनमें जेनेटिकल वो गुण था, उन दोनों पॉजिटिव वालों की शादी को रोका गया। जैसे पत्रिका मिलाते हैं, उनने वो किया और हाईएस्ट इंडिया में नहीं दुनिया में किया। उनको अभी इसी माह में ब्रिटिश गवर्नमेंट अवार्ड दे रही है वहाँ पे लंदन में। तो हमने उस चीज़ को भी यहाँ शुरू किया और डॉक्टर साहब से ये भी बात थी कि जितने आदिवासी बच्चों में एबनॉर्मलिटी आती है वो सिकल सेल के कारण आती है, उसको भी फर्स्ट स्टेज पे रोका जाए। इस पूरे प्रोजेक्ट में अब तक क्या क्या आपने इस पूरे विधानसभा क्षेत्र में लगा चुके और कितनी कास्ट पूरी प्रोजेक्ट की कास्ट? लगभग करोड़ों रुपए लग गए। लगाने के बाद हिसाब नहीं देना चाहिए, क्योंकि कुछ CSR से फंड आए, कुछ सरकार के लगे, कुछ मित्रों ने किए
ये सभी का संयुक्त प्रयास है कि जावद भारत का पहला स्वस्थ जावद विधानसभा बनने के प्रयास में सबसे तेजी से आगे बढ़ेगा। अब तक अपने जो ब्लड और जो दूसरी टेस्ट उसके कितने रजिस्ट्रेशन उस पर ऑनलाइन हो चुके हैं जावद विधानसभा? जो आपकी जो अभी आभा आईडी हमारी कितनी 25,000 क्रॉस हुई, 26,000 हो चुकी है और हमारा बहुत जल्दी ये टारगेट है और 20,000 लोगों का डाटा 17-20 तारीख के पहले हमारा आभा आईडी पे एक चीज़ उनकी रजिस्टर होगी, उनका ईसीजी, ताकि उसको पेशेंट को कभी भी अपनी पुरानी जांच रिपोर्टों के लंबे लंबे बस्ते लेके अपन देखते हैं अस्पताल में एक झोला लेके जाते हैं, ये सब बंद करना पड़ेगा और इनके बजाय वो एक अपना आधार आईडी नंबर बताएगा या आभा आईडी नंबर बताएगा, उसकी सब जांचें खुल जाएगी, पुनः जांचों की जरूरत नहीं है। क्या जावद पूरे भारत में जावद विधानसभा क्षेत्र पूरे भारत में जो है सबसे पहला विधानसभा क्षेत्र होगा आभा आईडी के मामले में? कोशिश कर रहे हैं, नहीं आप सबके सहयोग। आज भी सबसे ज़्यादा डाटा अगर रूरल पूरे भारत की सभी विधानसभाओं का डाटा लोगे तो जावद सबसे आगे होगा। हुआ है जावद सिविल हॉस्पिटल में, इसका कितना क्या फ़ायदा मिलेगा सर क्षेत्र की जनता को? देखिए, सबसे पहला तो ये जितनी भी 40 ईयर्स से ज़्यादा 40 साल से ज़्यादा उम्र की जो भी महिलाएं हैं उसकी हम निःशुल्क मेमोग्राफी की टेस्ट करेंगे, उनका क्लिनिकल एग्जामिनेशन करेंगे, ज़रूरत पड़ेगी तो अल्ट्रासाउंड ब्रेस्ट की भी करेंगे। उसमें से जितने को गठान मिलेगी तो गठान की हम ट्रू कट बायोप्सी होती है जिसमें छीला नहीं लगाना पड़ता है, सिर्फ एक निडल से बायोप्सी हो जाती है। उस बायोप्सी को करके उसकी रिपोर्ट देख के कितने ही लोगों को ऐसा होगा कि नॉन मेलिग्नेंट होगी, मतलब कैंसर नहीं होता, तो उनका फाइनल ऑपरेशन हम यहीं कैंपस में ही कर देंगे, यहाँ पे है सब व्यवस्थाएं। और अगर कुछ मेलिग्नेंसी निकलती है तो उसके आगे की सब जाँचें और आगे का ट्रीटमेंट हम अरविंदो बुला के उनका काम करेंगे। भाई साहब, एक आपने और जावद क्षेत्र के लिए एक और घोषणा की कि निःशुल्क रूप से जो है एक तो इलाज कराएंगे और जो नॉन उसके हैं बता देता हूँ उसके संबंध में आयुष्मान के जितने पेशेंट हैं उनका तो निःशुल्क इलाज होता है, पर जो नॉन आयुष्मान कार्ड होल्डर हैं उनको सिर्फ दवाई का और जो भी डिस्पोजेबल या जो स्टंट लगता है, कोई डिवाइस लगती है तो उसका चार्ज लेंगे। बाकी अस्पताल का कोई बिल नहीं लगेगा और कोई भी दवाई का चार्ज लगेगा। ये केवल जावद क्षेत्र के लिए? हाँ, ये सब जावद